नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में चुनाव हो गया, मतगणना का इंतजार है जो 10 मार्च को होगी और उसी दिन पता चल जाएगा कि जनता ने पंजाब को किसके हवाले किया है, किसे पंजाब की सत्ता की चाबी सौंपी है। लेकिन इस चुनाव से ठीक 1 से 2 दिन पहले काफी विवाद हुआ। सियासी गर्मी और चुनावी तापमान दोनों बढ़ गए थे और इसका कारण था एक बड़ा आरोप। यह आरोप लगाया था प्रसिद्ध कवि और कभी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे कुमार विश्वास ने, और इस आरोप के लपेटे में थे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि वो पंजाब के सीएम बनेंगे या फिर एक अलग देश यानी कि खालिस्तान के पीएम बनेंगे। कुमार विश्वास का यह बयान सामने क्या आया, सियासत में उबाल शुरू हो गया। कई तरह की बातें होने लगी। इसी बीच आरोप यह भी लगा कि साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक खालिस्तानी की न सिर्फ मदद ली थी बल्कि उसके घर भी गए थे और ठहरे भी वहीं थे। इस शख्स का नाम है गुरिंदर सिंह। जब ये नाम सामने आया तो कई लोगों के मन में सवाल था कि आखिर ये शख्स कौन है, इसका अरविंद केजरीवाल से क्या संबंध है, आपके मन में भी होगा। तो चलिए आज केजरीवाल के दोस्त खालिस्तानी गुरिंदर सिंह की पूरी कुंडली पर एक नजर डालते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में खालिस्तान और आतंकवाद को लेकर राजनीति अपने चरम पर थी। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल जैसी पार्टियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 साल पहले गुरिंदर सिंह नामक शख्स के घर पर ठहरने के लिए उन्हें आतंकियों का समर्थक करार दे रही थी। ये पार्टियां केजरीवाल पर चुनाव जीतने के लिए अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगा रही थी। गुरिंदर सिंह को खालिस्तानी अलगाववादी बताया जा रहा था, जिसके नाम पर कर राजनीति हो रही थी। तो क्या गुरिंदर सिंह वाकई आतंकी है? केजरीवाल का गुरिंदर से क्या रिश्ता है? आपके मन के इन सभी सवालों को जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब के मोगा शहर में। गुरिंदर सिंह पंजाब के मोगा का रहने वाला है। मोगा स्थित गुरिंदर के पैतृक गांव घाल कला में उसका एक घर है जिसे वो लीज पर देता है। 2017 में गुरिंदर सिंह इंग्लैंड चला गया था और वहां की नागरिकता ले ली थी। अब वो अपना अधिकतर समय वहीं बिताता है। 1997 में पंजाब के मोगा जिले के बाघा पुराना के पास स्थित एक मंदिर में हुए बम धमाके में गुरिंदर सिंह का नाम आया था। गुरिंदर सिंह पर इन धमाकों को अंजाम देने वाले खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि केसीएफ का मेंबर होने का आरोप लगा था। गुरिंदर को अदालत ने 7 जनवरी 2003 को भगोड़ा घोषित किया था, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था। हालांकि बाद में अदालत ने गुरिंदर को इन आरोपों से बरी कर दिया था। 2008 में गुरिंदर सिंह पर मोगा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। उस पर गाय की पूंछ काटकर मंदिर में फेंकने के मामले में केस दर्ज हुआ था, लेकिन इस मामले में भी कोर्ट ने उसे आरोपों से बरी कर दिया। गुरिंदर पर दिसंबर 2011 में भी एक बम ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप के मामले में केस दर्ज हुआ था, लेकिन इस मामले से भी वो बरी हो गया। गुरिंदर पर बाघ पुराना, मोगा, अमृतसर में हत्याओं और आर्म्स एक्ट के कई केस दर्ज हुए थे, लेकिन वो सब में बरी होता चला गया। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति में डेब्यू किया था। उस समय आपके प्रचार के लिए केजरीवाल ने पूरे राज्य में भ्रमण करते हुए जोरदार प्रचार किया था और इस दौरान केजरीवाल आप समर्थकों के घर पर रुके थे। चुनावों से पहले 29 जनवरी 2017 को केजरीवाल गुरिंदर सिंह के घर पर रुके थे। हालांकि जब केजरीवाल गुरिंदर सिंह के घर पर रुके थे तो वहां मौजूद नहीं था कोई भी। केजरीवाल के गुरिंदर सिंह के घर पर रुकने के 2 दिन बाद बठिंडा जिले के मौर मंडी में 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने इन धमाकों के पीछे खालिस्तानियों का हाथ होने का आरोप लगाया था। तब कांग्रेस और अकाली दल ने इन बम धमाकों का कनेक्शन केजरीवाल के गुरिंदर सिंह के घर जाने से जोड़ते हुए दिल्ली के सीएम पर हमला बोला था। अब 2022 विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी समेत पंजाब की सभी विपक्षी पार्टियां 5 साल पहले केजरीवाल की गुरिंदर सिंह के घर की उसी यात्रा को लेकर उन पर और आप पर आतंकियों का समर्थक होने का
आरोप लगा रही है। विश्लेषकों का मानना था कि 2017 में केजरीवाल के गुरिंदर सिंह के घर पर रुकने को लेकर हुए विवाद से कांग्रेस को फायदा और आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ था। तब विरोधी दलों ने इस बात के लिए भी आपको घेरा था कि कैसे उसने कभी भी मौर धमाके के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवाज नहीं उठाई। इस कंफ्यूजन का पूरा फायदा चुनावों में कांग्रेस को हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मोगा सीट 2000 से भी कम वोटों के अंतर से हार गई थी। इन चुनावों में पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस ने 77 सीटें जीतते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तो आम आदमी पार्टी केवल 20 सीटें ही जीत पाई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि मौर धमाकों का कोई खालिस्तानी लिंक नहीं था। उन धमाकों में भूमिका को लेकर डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जांच अब भी जारी है। पंजाब चुनावों से पहले इस विवाद की शुरुआत आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे कुमार विश्वास के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए अलगाववादी तत्वों से समर्थन लेने को तैयार थे। कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में कहा कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं इस पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए खुद को दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी बताया, जो लोगों के लिए स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनवाता है। केजरीवाल ने इस विवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर सांठ-गांठ कर अपने खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। 2017 में गुरिंदर सिंह के घर पर रुकने को लेकर हुए विवाद पर तब पंजाब मामलों के आप के प्रमुख संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल की गुरिंदर सिंह के घर जाने और वहां रुकने के लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और इसके बारे में पहले ही पंजाब पुलिस को जानकारी दे दी गई थी। अगर वहां जाने में कुछ भी आपत्तिजनक था तो पुलिस को पहले ही आम आदमी पार्टी को सूचना देनी चाहिए थी। संजय सिंह ने यह भी दावा किया था कि एक स्थानीय पुलिस अधिकारी और एक जॉइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी गुरिंदर के लीज के घर में रह रहे थे, तो क्या वो भी आतंकवादी हैं? उस समय पुलिस ने स्पष्ट किया था कि गुरिंदर को अदालतों ने बरी कर दिया था। 1980 के दशक में पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग के साथ एक अलगाववादी आंदोलन ने जोर पकड़ा। खालिस्तान की मांग को लेकर 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में बहुत हिंसा हुई। इसमें हजारों सिख और हिंदू मारे गए। पंजाब लगभग एक दशक तक आतंकवाद से झुलसता रहा। जानकारों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल खालिस्तान, 1984 दंगे जैसे मुद्दे उछालकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों को अपनी ओर करने के लिए हर चुनाव से पहले खालिस्तान का मुद्दा उछाला जाता है, लेकिन अब खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो चुकी है। वहीं हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान और खालिस्तानियों की चर्चा एक बार फिर जोरों पर थी और शायद ये एक बार फिर सर उठा भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा और नुकसान होगा। तो इस आरोप के बाद उम्मीद है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को साल 2017 की तरह कुछ नुकसान हो, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर खालिस्तानी समर्थक और किसान दोनों एकजुट नजर आए थे, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान की जगह फायदा ही दिख रहा है, क्योंकि इनका वोट एक साथ एक जगह पड़ने की उम्मीद है। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से अलग होना भी केजरीवाल के लिए बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर का पंजाब में अपनी अलग पहचान और पकड़ है, जो पिछली बार अपने दम पर कांग्रेस को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। कुल मिलाकर कहें तो केजरीवाल पंजाब में और सशक्त होकर उभरेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और 20 सीटें जीतने में सफल हुए थे। इस बार तो उनके सामने कांग्रेस के कैप्टन भी नहीं है जो इनके लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।